हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लर्न करेंगे प्राइस इफेक्ट, जिसे हम प्राइस कंजप्शन कर्व बोलते हैं। पिछले कई लेक्चर्स में मैंने आपको जो मेन टॉपिक थे, इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज़, बजट लाइन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व करा चुका। अब हम दो चीज़ें लर्न करेंगे बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से क्लास। एक तो ये लर्न करेंगे कि अगर मार्केट में प्राइसेस चेंज होते हैं तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, वो किस तरह से जिसका रेट डाउन होता है, जिसका रेट कम होता है उसको ज़्यादा परचेज करता है, एज़ कम्पेयर टू जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको कम करता है। तो जब हम इस चीज़ को लर्न करेंगे कि जो प्राइस इफेक्ट, प्राइस का क्या इम्पेक्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर पे, तो उस सारे इफेक्ट को जब हम एक पॉइंटों में दिखाएंगे तो हमें बनेगा प्राइस कंजप्शन कर्व। क्लियर है? फिर आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि क्या प्राइस के चेंज होने पर जिस गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है उस गुड्स की कितनी डिमांड्स बढ़ती है ड्यू टू प्राइस। तो हम क्या करेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व से ही हम डिमांड कर्व ड्रा करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा आज का टास्क रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ वर्क करेंगे क्लास। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। प्राइस कंजप्शन कर्व पढ़ने से पहले आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पता होना चाहिए और इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए। अभी मैं पहले आपको मैथमेटिकल नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से आप प्राइस कंजप्शन कर्व ड्रा करेंगे और कैसे उसको ड्राइव करेंगे। हम इतना करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको मैथमेटिकल भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहली बात, आपको बजट लाइन आना चाहिए बनाना। तो हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो क्लास, आपके पास इनकम है 1000 रुपये लेते हैं, बहुत सीधा सीधा लेते हैं, और प्राइस यक्स का रेट 10 रुपीज़ लेते हैं, प्राइस वाई का रेट हम 20 रुपीज़ लेते हैं। ओके, सो यू हैव 1000 रुपये हैं और आपके पास प्राइस यक्स 10 है और प्राइस वाई 20 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अभी यूटिलिटी फंक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। बस आपको एज्यूम कर लेना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। अगर आप इसका बजट लाइन बनाएंगे तो क्लास क्या बनेगा बजट लाइन। बजट लाइन में प्राइस कंजप्शन कर्व तो लिखा है, देख ही रहे आप। हम बनाना चाहते हैं कि इस प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है, तो बजट लाइन कैसे ड्रा करेंगे। तो मैं एक बजट लाइन ड्रा करता हूँ, आप भी देख लीजिए कैसे ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने का तरीका है कि यहाँ पर क्लास हम यक्स गुड्स ले रहे हैं, यहाँ पर हम वाई गुड्स को डिनोट कर रहे हैं। ओके, वाई गुड्स है, यहाँ पर एक्स गुड्स है। ठीक है, और हम सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे कि क्वांटिटी एक्स कैसे निकालते थे कि m अपॉन पी एक्स, यानी कि 1000 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा क्लास 100। इट मीन्स अगर यक्स का रेट 10 रुपये है तो वो 100 क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर हम मान चलते हैं 100 यक्स, और y को कितना कर दे सकता है, क्वांटिटी y है m अपॉन पी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 20। इट मीन्स 50 क्वांटिटी। इट मीन्स y की हो गई 50 क्वांटिटी।
यानी कि ये हमारा एक बजट लाइंस बन गया क्लास। ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स नहीं लगा रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कंज्यूमर 50-50 दोनों पे खर्चा करना चाहता है। एज्यूम कर लीजिए कि 50-50 खर्चा करना चाहता है, 50% उस पर 50% उस पर करना चाहता है। तो हम ये कहेंगे कि जो क्वांटिटी है, मतलब अब जो आपका वैल्यू निकलेगा, अगर 50-50 बात करें तो मान के चलो वो कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। इसका स्लोप आप देख लीजिए, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या निकलेगा क्लास, कितना निकलेगा, 50/100 निकलेगा। यानी कि सॉरी, प्राइस x/y होता है, px/py होता है, निगेटिव होता है। तो 1000 अपॉन कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ पर 50 हो जाएगा, या सॉरी इसको आप 10/20 यानी कि डिवाइड कर दिया आपने तो कितना निकला 0.5 समथिंग, ठीक है। यानी कि स्लोप 1/2 है। ओके, अब इसका मतलब होता है कि अगर ये एक क्वांटिटी छोड़ेगा तो इसकी 2 क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। 1:2 का रेशो है, रेशियो कितना है, रेशियो मिला 1:2 से। यानी कि x की एक क्वांटिटी गेन करने के लिए y की एक क्वांटिटी को गिव अप करेगा तो x की 2 क्वांटिटी परचेज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, यही हुआ ना। ओके, तो हम मान लेते हैं कि क्लास को एक पॉइंट ले लेते हैं, मान चलो ये इंडिफरेंस कर्व है और ये परचेज कर रहा है। अगर मैं मान के चलूँ ऐसे ही जूम कर लूँ कि चलो अगर ये 40 परचेज कर रहा है, मान के चलो क्लास अगर ये 40y परचेज कर रहा है, तो 40y परचेज करने का मतलब है क्या करेंगे आप, कितना परसेंट खर्चा कर रहा है, तो py इंटू qy, py कितना ले रहा है, py कितना रेट है क्लास 20 रुपीज़ 20, और यस y क्या कितना x का रेट है, कितना परचेज कर रहा है 40 क्वांटिटी, तो 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये कितने खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। किस पर, y पे 800 रुपये खर्चा कर रहा है, तो आपके पास 200 रुपये बचा, रेस्ट अमाउंट कितना बचा 200, क्योंकि 1000 में से 800 निकालेंगे तो आपका 200 मिलेगा। और इस 200 को क्या करेंगे आप, 200 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 10 रुपीज़ से, तो क्वांटिटी x इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन कितना निकलेगा 10 रुपीज़, यानी कि 20। इट मीन्स क्या निकला आपका, अगर ये 40 परचेज कर रहा है क्वांटिटी, तो इसकी सिर्फ कितना ले सकता है 20 क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 20 इंटू 10 200, और 40 इंटू 20 इक्वल टू 800। सो 1000 रुपये खर्चा पड़ रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे जो यूटिलिटी मिल रही है वो x और y को दोनों परचेज करता है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी हो जा रही है 1000 की। क्यों हो जा रही है, क्योंकि आपको बताए थे क्लास क्या, कि मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी y इक्वल टू px अपॉन py, यानी कि जितना वो इस पर खर्चा करता है और जितना इस पर खर्चा करता है, दोनों से उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है जितना खर्चा कर रहा है। तो यानी कि ये आपका क्लियर हुआ, होगा क्लास। अब आगे चलें। अब मैं बोलता हूँ कि अभी आपको प्राइस इफेक्ट निकालना है। तो प्राइस इफेक्ट में क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इस प्राइस x को हम थोड़ा सा और घटा देंगे, x को हम थोड़ा सा और घटा देंगे। मान के चलो अब जो है प्राइस x1 हो जाता है
ठीक है, सपोज दैट 5 रुपीज़ हो जाता है, और y का रेट और m का रेट जो इनकम है वो कांस्टेंट है, और आपका प्राइस x 5 रुपीज़ हो जाता है और प्राइस y 20 रुपीज़ हो जाता है। इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर तो यही करेगा कि अब का x का रेट कम हो गया है तो x को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा, y को कम करेगा। तो आप क्या दिखाएंगे क्लास? आप ये कहेंगे कि अब देखो, अब आपको निकालने का तरीका ये है कि आप इस 1000 रुपीज़ जो है उसके पास, उसको Px1 से डिवाइड कीजिए। तो आप क्वांटिटी फाइंड कर दीजिए। क्वांटिटी क्या आएगा? न्यू क्वांटिटी x1 इज इक्वल टू मनी अपॉन Px1। क्लियर? तो 1000 अपॉन 5 कितना हो जाएगा क्लास? 5 दूनी 10, 200, यानी कि उसकी दोगुना हो सकता है। यानी कि अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यक्स गुड्स लिख देंगे यहाँ पर, और कितना हो जाएगा क्लास? 200x। पॉइंट क्लियर? 200 रुपये क्वांटिटी ऑफ एक्स की परचेज कर सकता है। ओके, अब होगा क्या? आपको ये करना है, अब देखना है कि मान के चलो एज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो वाई को कम करेगा, एक्स को ज़्यादा परचेज करेगा। अगर हम इसको बात चलते हैं कि कंज्यूमर अब एक्स को कम कर देगा, वाई को और कम करा दीजिए। मान चलो ये 20 ले लेता है, 20y। अगर ये 20y परचेज कर लेता है, कितना क्लास? 20y परचेज कर लेता है, तो कितना खर्चा करेगा y पे? तो क्वांटिटी y अगर ये 20 परचेज करता है तो इसका मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना करेगा y पे? तो py इंटू py कितना है क्लास? हमने माना 20, और सॉरी प्राइस कितना है? 20 है, और परचेज कितना कर रहा है? 20। यानी कि कंज्यूमर जो है y पे 400 खर्चा कर रहा है। अगर 400 y पे एक्सपेंडिचर कर दिया तो 1000 रुपये में से m माइनस y का एक्सपेंडिचर यानी कि 400, यानी कि सीधे लिख देते हैं 1000 में से 400 गया, 600 आ गया। अब आपके पास रेस्ट अमाउंट कितना बचा? 600, और 600 में से क्या करेंगे आप? 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ x कितना मिल जाएगा? क्वांटिटी ऑफ x1 की कितना परचेज कर पाएगा? m मतलब कितना है? 600। रेस्ट अमाउंट 600 अपॉन 5 रुपीज़, 5 छंग 30। ठीक है, कितना है क्लास? 5 करने 5, 5 दूनी 10, 120। मतलब अब क्या करेगा? 120 क्वांटिटी वो खरीद सकता है। इट मीन्स कंज्यूमर जो है 120 पे चला गया मान के चलो, तो अब ये 120x परचेज करता है, और इसकी 20 परचेज कर सकता है। तो हमने 20 और 10x ले लिया। अब आप देखेंगे कि 20 एंड 10x ले लिया तो इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ आ गया क्लास? न्यू पॉइंट आपका बन गया IC2, ये IC1 था। सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? सिर्फ उसका कॉम्बिनेशन चेंज होगा, क्योंकि खर्चा तो वो टोटल 1000 ही कर रहा है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया। ई से आप E1 पे आ गए। कैसे खर्चा हुआ? क्योंकि देख लीजिए 120 खरीदेगा तो 120 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 प्लस 400, अब फिर से निकालेंगे MUX1 अपॉन PX1 इक्वल टू MU
y1 अपान py1, तो क्या निकलेगा क्लास, वही चीज़ निकलेगा। यानी कि फिर से इस पॉइंट पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ गया। इतना क्लियर हुआ क्लास। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर मैं रेट को थोड़ा सा डाउन करा देता हूँ, क्या करेंगे हम, रेट्स को थोड़ा सा डाउन करा, और डाउन नहीं करा करके अब रेट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अगर हम रेट को इंक्रीज कर देंगे क्लास, तो क्या होगा, जब भी हम अपने रेट को इंक्रीज करेंगे, y के प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, x के प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं। मान के चलो इंक्रीज कर देते हैं 10 से 20 रुपीज़ कर देते हैं। नाउ प्राइस कितना हो गया, नेक्स्ट प्राइस लिख देते हैं, प्राइस x2 हो गया 20 रुपीज़। ओके, अकॉर्डिंग टू 20 रुपीज़ न्यू बजट लाइन को ड्रा करना है। तो न्यू बजट लाइन कहाँ पर ड्रा होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या से निकालेंगे क्लास, हाउ मेनी क्वांटिटी यू कैन परचेज, तो QX2 क्वांटिटी ऑफ X2 कितना लेगा, P मनी अपान PX2, मनी कितना है क्लास 1000। 1000 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 20 रुपीज़ से। अब हमने 20 माना है, तो कितना आएगा क्लास 50। ठीक है, यानी कि अब हमारे सामने 50 रुपये की लाइन बनानी है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, ये आ गया 50x। सो नाउ योर बजट लाइन इज 50x। अभी आपकी जो बजट लाइन बन गई वो क्लास क्या बन गई, ये बन गई 50। और ये तो ये b तो कांस्टेंट है, लेकिन पहले L1 हुआ, फिर L1 हुआ, अब L3 हो गया। तो बजट लाइन चेंज हो गई। अब बजट लाइन इधर आ गई, पहले बजट लाइन यहाँ गई थी। अब हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अब इसका रेट महंगा हो गया तो इसको कम करेगा और इसको ज़्यादा करेगा y को। तो हम ऐसा करते हैं, अब हम y को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, x को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि x का रेट बढ़ गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप y को बढ़ा लेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल ऐसा ले लिया, अब y को बढ़ा लेंगे, मान चलो यहाँ पर आ जाइए बीच में क्लास, थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे आप, यहाँ पर परचेज़ करता है। इसका मतलब क्या होगा, अब जो है वो x को कम परचेज़ करेगा। एग्जांपल ले लीजिए, अगर इसको वो 45 लेता है, मान के चलो 45y, अगर उसने y को क्वांटिटी y को 45 क्वांटिटी ले लिया, तो कितना खर्चा करेगा, 45 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया क्लास, 45 दूना 90, 900, कितना 900। यानी कि y पे वो 900 खर्चा कर दिया। देखो जब रेट घटा तो इसने इस पर ज़्यादा खर्चा किया, और रेट बढ़ गया तो अब उस पर ज़्यादा खर्चा करेगा। तो 900 बचा कितना उसके पास, 1000 में से 900 निकाल दीजिए तो 100 रुपीज़ बचा। तो यानी कि अब क्या करेगा, 100 रुपीज़ में कितना खरीद सकता है, जब रेट इसका 20 हो गया है। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि वो 5x परचेज़ करेगा और 45y परचेज़ किया। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अब इसका जो इक्विलिब्रियम क्लास इस पॉइंट पे आ गया, जिससे हम IC 3 बना दिया, या 1 2 3 जो भी मान सकते हैं आप। तो मेरे इस न्यूमेरिकल से क्या आपको समझ में आया, इतना तो क्लियर हुआ होगा कि जब प्राइस कम हुआ, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जब हमारा प्राइस कम हुआ तो हमने x को इंक्रीज़ कर लिया, और जब हमारा प्राइस बढ़ गया तो हमने इसको डिक्रीज़ कर लिया। जैसे प्राइस x का कम हुआ, x को ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो y को हमने कम कर दिया, और जैसे प्राइस x का बढ़ गया y को हमने बढ़ा लिया। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब हमें करना क्या है, हमने 3 पॉइंट मिला, इसको हम E3 या E1, या इसको E1 कर सकते हैं, E1 E2 E3 कर दीजिए, और इसको
IC1, IC2, IC3 कर दीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। अब हम कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ये था तो पीछे चला गया और आगे चला गया। कहने का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे क्लास, इन सारे अगर पॉइंटों को, अगर हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो सब पे सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो जाती है। टोटल एक्सपेंडिचर सेम है लेकिन जो लेवल है वो प्राइस का चेंज होगा। प्राइस के डिक्रीज होने से यक्स को ज़्यादा लिया, वाई को कम किया, और अगर प्राइस यक्स का कम हो गया तो यक्स को कम कर दिया, बढ़ गया तो यक्स को कम कर दिया, वाई को बढ़ा लिया। तो अब अगर हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो इसे बोलेंगे PCC। इट्स कॉल्ड प्राइस कंजप्शन कर्व। सो इट्स कॉल्ड प्राइस कंजप्शन कर्व। प्राइस कंजप्शन कर्व क्यों हुआ? प्राइस कंजप्शन कर्व दिखाता है वेरियस पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन व्हेन प्राइस इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज। सो चेंज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। बेसिकली प्राइस के अकॉर्डिंग अपना वो बिहेव कर रहा है, और इस बिहेव को जब हम प्राइस के फ्लक्चुअलिटी के बिहेव को जब कंज्यूमर के बिहेव में हम पुट करके दिखाते हैं तो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल आता है, और इसी लेवल को हम जब दिखाते हैं तो इसे बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। सो प्राइस इफेक्ट ड्यू टू द प्राइस चेंज होने से क्या कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इसको हम दिखाते हैं। तो उम्मीद मैं आपसे यही लगा रहा हूँ कि मेरी बातें आप तक कन्वे हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि रेट के डाउन होने से एक ह्यूमन का नेचर होता है, उसको ज़्यादा लेगा और बढ़ाने से बढ़ेगा, कम कर देता है। तो इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकल दिखाते हैं जिसमें हम y को, रेट को और यक्स को हम y को कांस्टेंट मानते हैं, अगर यही मैं यक्स को कांस्टेंट मानता तो ग्राफ का पोर्शंस ऊपर की तरफ हो जाता। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब आप बोलेंगे सर कि सर ये नॉर्मल गुड्स के केस में है या इन्फीरियर गुड्स के केस में है या कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में है? ऐसा तो होता नहीं है। तो यस बेटा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, डिपेंड करता है हमारी गुड्स की क्वालिटी पे, गुड्स की ब्रांड पे क्या है, वो लग्जूरियस गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स है या गिफन गुड्स है, किस गुड्स की बात कर रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मल गुड के केस में प्रोडक्शन ये PCC प्राइस कंजप्शन कर्व होता है हमेशा। अगर PCC डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो हो गया नॉर्मल गुड के केस में। आप मैं ऐसा भी बता सकता हूँ क्लास थोड़ा सा, अगर ध्यान समझ लीजिए, आपका मन की जिज्ञासा को हम क्लियर कर देते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं, मान चलो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारे प्रीवियस बजट लाइन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा कंजप्शन पॉइंट। क्लियर है? अगर सपोज दैट यक्स का रेट गिर जाता है तो बजट लाइन राइट हैंड जाएगी, बजट लाइन हमारी राइट हैंड जाएगी। तो डिपेंड करेगा गुड्स कौन सी। अगर नॉर्मल गुड्स होगी तो इसको ज़्यादा बढ़ाएगा, अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो दोनों को साथ साथ लेगा, फिर तो उसी रेशो में चलना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और फिर अगर रेट कम भी हो जाता है तो आप इसको कम करते हैं तो दोनों को उसी रेशो में कम कर देंगे आप। अगर रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो बजट लाइन इधर, रेट कम हो जाता है तो बजट लाइन राइट हैंड। तो इस केस में रेट कम होने पर दोनों को ज़्यादा बढ़ा लिया उसने, और रेट को बढ़ने से उसने दोनों को ज़्यादा को कम कर दिया। तो हम इन पॉइंटों को जब मिलाते हैं तो इस केस में हमारा PCC क्या बना क्लास? इफ प्राइस कंजप्शन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग देन वी कैन से इट्स गुड्स आर XY गुड्स कौन सी होगी भाई? आंसर तो दे दो। इट्स गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के दोनों का रेशो बराबर चल रहा है तो ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग केसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। नेसेसरी गुड के केस में कैसे बनेगा ये सब प्लीज़ आप एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि हर चीज़ आपको समझाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए।
सो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। सो प्लीज़ पहले आप इसको समझ लीजिए कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्राइस कंजप्शन कर्व को कैसे ड्रा करते हैं, प्राइस इफेक्ट क्या है। और ये इतना सिंपल सी एग्जांपल लेके समझाया हूँ तो शायद समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेकर के डायरेक्ट डायग्राम बना देंगे कि प्राइस घटने से बजट लाइन इधर गई या बढ़ने से इधर आई तो इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, इतना बना के आप कर देंगे तब भी आपको 12 में से 6-7 मार्क्स आ ही जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़।